हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चीफ सिएटल स्पीच। स्टोरी शुरू करने से पहले आपको बता दिया जाए कि चीफ सिएटल कौन था और कुछ और की पॉइंट जिससे आपको ये स्टोरी इजीली समझ आ जाएगी। चीफ सिएटल एक स्क्वैमिश ट्राइब का लीडर था। ये ट्राइब अमेरिका में थी और एक आदिवासियों की ट्राइब थी। इसने बहुत ज़्यादा जगह घेरी हुई थी, जिसके कारण प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका चाहते थे कि उसकी लैंड को बाय कर कर हम खरीद कर अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए और अपनी सिटी की डेवलपमेंट के लिए बिल्डिंग्स बनाई जाएं। पर चीफ सेटल को एक इसलिए एक सौदा सा कह सकते हो आपने, प्रेसिडेंट जो है उसने भेजा। क्या सौदा था वो कि हम तुम्हें इतनी आराम से लैंड देंगे कि तुम रह सको, बिकॉज इसके ट्राइब के मेंबर्स बहुत कम थे, बहुत कम आदिवासी वहाँ पर रहते थे और जंगल जंगल सा बहुत था। सो उसमें इतनी आपको जगह मिलेगी कि तुम खुद आराम से कंफर्टेबली रह सको और बाकी जगह हम आपको पैसे देकर खरीद लेंगे। उसकी रिप्लाई में चीफ सेटल ने एक स्पीच दी थी जो लिखा हुआ है ऑथेंटिक टेक्स्ट ऑफ चीफ सेटल्स ट्रीटी ओरेशन। ओरेशन मीन्स जो स्पीच होती है 1854 में दी थी वो स्पीच। उस स्पीच का जो है इसको लिखकर उन्होंने टेक्स्ट की फॉर्म में हमें एक चैप्टर बना के दिया है। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत अच्छा चैप्टर है। यॉन्डर स्काई दैट हैज वेप्ट टीयर्स ऑफ कंपैशन। यॉन्डर का मतलब वो स्काई, वो यॉन्डर मीन्स समथिंग डिस्टेंट, जो कि बहुत डिस्टेंट हो, दूर हो, पर हमें देख सकते हो, हम उसे देख सकते हैं। वो स्काई दैट हैज वेप्ट टीयर्स ऑफ कंपैशन। टीयर्स ऑफ कंपैशन मीन्स रेन। एंड वो सारी एक बॉन्डिंग जो इन लोगों की उस स्काई के साथ हो गई थी, जिनके नीचे वो कितने साल से रह रहे थे, अपॉन माई पीपल फॉर सेंचुरीज अनटोल्ड, बहुत ज़्यादा अनगिनत अनकाउंटेबल सेंचुरी से वो यहाँ पर रह रहे थे और एक बॉन्डिंग सी हो गई थी स्काई के साथ। ठीक है, सो वो कितनी बारिशें हमने झेली हैं, कितनी बारिशें हमने इंजॉय की हैं इस स्काई के नीचे। एंड विच टू अस अपीयर्स चेंजलेस एंड एटर्नल। विच क्या है? स्काई। ये स्काई चीफ सेटल कहता है हमारे लिए चेंजलेस एटर्नल है, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। मे चेंज, साथ में कहता है मे चेंज। इसका मतलब क्या है कि वो डाउटफुल है, बिकॉज आजकल की जो डेवलपमेंट हो रही है, आजकल की जनरेशन में क्या हो रहा है कि हर चीज़ चेंज हो रही है, बदलाव आ रहा है। सो वो ये कहता है कि हमारे लिए तो बिल्कुल एटर्नल है, पर क्या पता चेंज हो जाए। एक तरह का एक सार्केज़म है गवर्नमेंट को। टुडे इज़ फेयर टुमारो इट मे बी ओवरकास्ट विद क्लाउड्स। आज तो बड़ा खुशहाल की दिन है, आज बहुत फेयर है ये स्काई, कोई बादल नहीं है। कल चाहे ओवरकास्ट विद क्लाउड्स, ओवरकास्ट विद क्लाउड्स मीन हमारे लिए मुसीबतें आ जाए। आज हम बहुत खुशी से रह रहे हैं स्काई के नीचे, कल पता नहीं क्या हो जाए, बिकॉज आप हमसे ये लैंड छीनना चाहते हैं, इसलिए वो सार्केज़म दे रहा है इस प्रेसिडेंट को। माई वर्ड्स आर लाइक द स्टार्स दैट विल नेवर चेंज। फिर कहते हैं मेरे जो वर्ड्स हैं जो मैं आज यहाँ पर बोल रहा हूँ वो स्टार्स जैसे हैं जो कभी चेंज नहीं होंगे। वट एवर सिएटल सेज द ग्रेट चीफ एट वॉशिंगटन कैन रिलाई अपॉन विद एज मच सर्टेनिटी एज ही कैन अपॉन द रिटर्न ऑफ सन एंड दिस और द सीजन्स। अब ग्रेट चीफ कौन है? यहाँ पर दो एक डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। ग्रेट चीफ जो है वो प्रेसिडेंट है अमेरिका का, और यहाँ पर आगे वाइट चीफ भी आएगा। जो वाइट चीफ होगा वो होगा गवर्नर। ये डिफरेंस पता करना। ग्रेट चीफ मींस प्रेसिडेंट, वाइट चीफ मींस गवर्नर उस स्टेट का जिस स्टेट में ये इनका जंगल है आदिवासियों का। ओके, चीफ सेटल का। एंड ग्रेट चीफ हो गया प्रेसिडेंट ऑफ एंटायर अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो ग्रेट चीफ कहता है आज मैं जो भी कह रहा हूँ, ग्रेट चीफ जो है प्रेसिडेंट जो है, आप रिलाई कर सकते हो, आप उस पर भरोसा कर सकते हो। उतना ही भरोसा जितना तुम उस चीज़ पे भरोसा करते हो कि जो सूरज है वो वापस चढ़ेगा और जो सीजन है वो वापस आएंगे, गर्मी के बाद विंटर दोबारा आएगी। ऐसे जिस पर आप रिलाई करते हो, भरोसा करते हो, वैसे ही मेरे वर्ड्स पर भी भरोसा आप कर सकते हो बड़े आराम से। द वाइट चीफ says that big chief at Washington sends us greeting. White chief means गवर्नर। उसने कहा कि big chief ग्रेट चीफ सेम मतलब है, ग्रेट बिग सेम मीन्स होता है ना वैसे। सो वो कहता मुझे हमारे जो गवर्नर है हमारे स्टेट ने, उन्होंने हमें कहा है कि जो प्रेसिडेंट है वॉशिंगटन में रहते हैं, वॉशिंगटन कैपिटल है यूनाइटेड स्टेट्स की, वहाँ पर जो रहते हैं, उन्होंने सेंड्स अस ग्रीटिंग ऑफ फ्रेंडशिप एंड गुडविल। हमें गुडविल और फ्रेंडशिप मीन्स हमारे दोस्ती की उन्होंने हाथ बढ़ाया है, हमारे साथ ग्रीटिंग्स भेजी हैं। दिस इज काइंड ऑफ हिम फॉर वी नो ही हैज़ लिटिल नीड ऑफ अ फ्रेंडशिप इन रिटर्न। ये बहुत काइंड, उसकी बहुत काइंड हार्टेडनेस है प्रेसिडेंट की, क्योंकि हमें पता है कि हमसे दोस्ती करने की उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमें हमारी दोस्ती उसे नहीं चाहिए। हम तो बहुत कुछ लोग हैं। हिज पीपल आर मैनी, उसकी पीपल बहुत ज़्यादा हैं। कैसे अब कंपेयर करेगा? दे आर लाइक द ग्रास दैट कवर वास्ट प्रेरीज। प्रेरीज क्या होते हैं? बहुत लंबे लंबे गार्डन्स होते हैं, ग्रास के खेत होते हैं, यू कैन से नॉट खेत बट ग्रास के बहुत बड़े ग्रास फील्ड्स, दे आर कॉल्ड प्रेरीज। तो उसमें कितनी बड़ी बड़ी ग्रास होती है, वास्ट लैंड्स होते हैं। वैसी जितनी ग्रास होती है वैसे उतने इसके लोग हैं। किसके? हिज पीपल आर मैनी। मैनी पीपल किसके हैं? अमेरिका के, मीन्स ये अमेरिकन को कह रहा है। अमेरिकन तो कितने ज़्यादा हैं? माई पीपल आर फ्यू, हमारे पीपल बहुत कम हैं। दे रिजेंबल द स्कैटरिंग ट्रीज ऑफ स्टॉर्म स्वेप्ट प्लेन। एक जब प्लेन के ऊपर स्टॉर्म आती है, इसके बाद कितने एक आधा ट्री गिरता है जो है ना प्लेन्स में, उतने हमारे पीपल हैं। थोड़े से ट्रीज गिरते हैं स्टॉर्म्स जब आती हैं प्लेन्स में। ठीक है, तो मेरे पीपल बहुत कम है, कंपैरिजन आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पीपल बहुत कम है, उसकी पीपल बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारी फ्रेंडशिप उसे नहीं चाहिए, ये चीफ सेटल कह रहा है। ठीक है, ऐसे फ्रेंडशिप का ये बहुत काइंडनेस है उसकी, उसकी अपनी काइंडनेस है किसकी? प्रेसिडेंट की। बिकॉज हमारी फ्रेंडशिप उसको नहीं चाहिए, हम तो बहुत कम है, हम उसका क्या ही करेंगे, है ना।
हम उसका क्या साथ देंगे, हम उसकी क्या सेवा कर सकते हैं। द ग्रेट एंड आई प्रिज्यूम गुड, वो कहता ग्रेट तो है पर गुड भी है मुझे लगता है। वाइट चीफ सेंड्स अस वर्ड दैट ही विशेस टू बाय आवर लैंड, उसने हमें वर्ड सेंड किया, हमें लेटर सेंड किया है। लेटर वर्ड मीन्स लेटर, लेटर में क्या लिखा है कि वो हमारी लैंड को खरीदना चाहता है, बट इज़ विलिंग टू अलाउ अस इनफ टू लिव कंफर्टेबली, जैसे मैंने पहले कहा था, पर हमें इतनी ज़रूर देगा कि हम आराम से कंफर्टेबली रह सकें। दिस इंडीड अपीयर्स जस्ट, जस्ट मीन्स फेयर, ठीक है ना, कि बिल्कुल सही लगता है। इट्स इंडीड अपीयर जस्ट इवन जेनरस, बहुत अच्छा भी है। क्यों? फॉर रेड मैन नो लॉन्गर हैज़ राइट्स दैट ही नीड रिस्पेक्ट। अब ये इसने बहुत बड़ा सार्केज़म दिया है किसको, प्रेसिडेंट को, कि रेड मैन क्या है, वाइट मैन होते हैं और रेड मैन होते हैं, ये दो, इनका भी डिफरेंस इस पूरी स्टोरी में आएगा। डिफरेंस ऐसे समझना है कि जो आदिवासी थे ना वो रेड मैन थे, यू कैन से पुअर कास्ट, है ना, जो जिनका जो कलर था वो फेयर नहीं था। रेड कलर, रेड मैन का मतलब है ब्लैक अमेरिकन्स। ब्लैक अमेरिकन्स एंड वाइट अमेरिकन्स में क्या डिस्क्रिमिनेशन होती है, डिफ्रेंशिएशन होता है, वो भी इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। रेड मैन का मतलब है ब्लैक अमेरिकन्स, ठीक है, जिनका कलर ब्लैक था, ये कलर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, ठीक है ना। एंड वाइट मैन का मतलब क्या है, वो वाइट फेयर्स कलर्स जो कि अमेरिका के, ठीक है ना, में रहते हैं। वाइट मैन जो मेन अमेरिका के हम देखते हैं, और रेड मैन जो है वो ब्लैक अमेरिकन्स एंड वाइट अमेरिकन्स में डिफरेंशिएशन। तो कहता है कि रेड मैन नो लॉन्गर हैज राइट, जो चीफ सेटल की ट्राइब थी ना, उनके लोग ब्लैक अमेरिकन्स थे, रेड मैन थे, ठीक है। तो कहते हैं रेड मैन को बिल्कुल ज़्यादा, इनको आगे जाके कहीं रेड इंडियंस भी क्या कहा गया होगा, मेन थी में रेड मैन, रेड इंडियंस मीन्स ब्लैक अमेरिकन्स, ठीक है ना। तो जो ब्लैक अमेरिकन्स वो कहते हैं उनको तो बिल्कुल नो लॉन्गर हैज़ राइट्स दैट ही नीड रिस्पेक्ट, उसको उनके पास कोई राइट नहीं है कि उसे उन्हें रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है ना। एक सार्केज़म दे रहा है कि हाँ हमसे जितनी मर्जी लैंड बाय कर लो, बाय हमें पैसे दे दो, लैंड बाय कर लो, हमें इतनी थोड़ी सी लैंड दे दो रहने के लिए, हमें हमारा कोई राइट नहीं है, हमारा कोई हक नहीं बनता कि हमें रिस्पेक्ट मिले। एंड द ऑफर में बी वाइज ऑल्सो एज वी आर, आगे क्या है, एज वी आर नो लॉन्गर नीड ऑफ एन एक्सपेंसिव कंट्री। अब कहता कि जो ऑफर है वो वाइज भी हो, अच्छी ऑफर भी बनाई है। क्यों अच्छी ऑफर है, वाइज, बिकॉज कहता हमें वैसे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इतनी एक्सटेंसिव कंट्री की, बहुत बड़ा कंट्री है हमारा, कंट्री का मतलब हाँ इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव हमने लैंड घेरी हुई है, हमें इतनी ज़रूरत भी नहीं है इस लैंड की, क्योंकि हमारे पीपल बहुत कम है। अब दिखाएगा कैसे कम हुए। देयर वॉज अ टाइम व्हेन आवर पीपल कवर्ड द लैंड एज द वेव्स ऑफ अ विंड रफल्ड सी कवर इट्स शेल पेव्ड फ्लोर, जैसे कि विंड रफल्ड सी मीन्स वेव्स, विंड रफल्ड सी जहाँ पर वेव्स आ रही, वेवी सी जिसके ऊपर वेव्स हों विंड्स के साथ, कवर इट्स शेल, जैसे जो सी की वेव्स होती हैं वो उसका शेल पेव्ड फ्लोर, फ्लोर मीन्स जो सी का बेड होता है, बिल्कुल सी का नीचे बॉटम, जिसके ऊपर शेल्स पड़े होते हैं। सो जैसे एक जो वेव्स होती हैं सी की, वो उसका शेल वाला फ्लोर कवर करती है ना, वैसे ही हमारे लोग जो थे पूरे अमेरिका को कवर किए होते थे, पूरी लैंड उन्होंने कवर की होती, इतने ज़्यादा लोग होते थे मेरे किसके, चीफ सिएटल के। बट दैट टाइम लॉन्ग सिंस पास्ट अवे विद इट्स ग्रेटनेस ऑफ ट्राइब्स एंड आर नाउ बट मॉनफुल मेमोरी। वो जो टाइम था वो क्या, वो समय क्या था, वो सब पास हो गया। अब क्या है, सिर्फ एक मॉनफुल मेमोरी है, अब हमारी यादों में ही रह गया है वो, ठीक है, और हम उसे उदास होते हैं। बट आई विल नॉट ड्वेल ऑन नॉर मॉन ओवर, कि मैं ड्वेल ऑन मीन्स अब मैं उसके ऊपर जाके रोई नहीं जाऊंगा, इसी चीज़ के ऊपर बार बार नहीं सोचूंगा कि हाँ हाँ मेरे लोग मर गए, मेरे लोग मर गए, मेरे लोग मर गए, ठीक है। नॉर मॉन ओवर, मैं उदास भी नहीं होऊंगा, रोऊंगा भी नहीं। अवर अनटाइमली डिके, अनटाइमली मीन्स समय से पहले की जो डिके हो रही है, हमें समय से पहले हमारे लोग मरी जा रहे हैं। नॉर रिप्रोच, रिप्रोच का मतलब बदला लेना। माई पेल फेस ब्रदर्स, पेल फेस मीन्स, पेल फेस का मतलब है वाइट, सो वाइट ब्रदर्स मीन्स वाइट अमेरिकन्स। अब यहाँ पर उनको ब्रदर्स भी कह दिया उसने। सो कहता कि मैं कभी अपने ब्लेम नहीं करूँगा वाइट फेस्ड ब्रदर्स को, अपने वाइट फेस्ड अमेरिकन्स को। क्यों नहीं ब्लेम करूँगा, विद हैस्टनिंग इट, कि हाँ बहुत ज़्यादा, हैस्टनिंग मीन्स हरी जल्दी जल्दी मैंने ये कि हाँ मेरे लोग मर गए, मैंने तुम्हें ब्लेम कर दिया और हमारे बीच में लड़ाई होगी। एज वी टू हैव बीन सम, क्योंकि अगर हम ध्यान से सोचें, थोड़ा सा ठहराव से सोचें, तो हम लेकिन वी टू हैव बीन समवट टू ब्लेम, ठीक है, हमारा भी कुछ थोड़ा सा ब्लेम है, हमारे लोगों का भी ब्लेम करने को है। क्या है, यूथ इज इम्पल्सिव, यूथ जो है इम्पल्सिव मतलब बहुत ज़्यादा उनमें खून जो है बहुत ज़्यादा वो है, एनर्जेटिक एंड बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है उनको। व्हेन आवर यंग मैन ग्रो एंग्री एट सम रियल और इमेजिनरी रॉन्ग, ठीक है, कुछ सच में कुछ गलत किया हो किसी ने, उस पर गुस्सा आ जाता है, या इमेजिनरी, या उनके लाइक उन्होंने परसीव किया हो, उनको लगा कि इन्होंने गलत किया पर असल में कुछ और हुआ हो, वो समझ नहीं है सिचुएशन को ठहराव से, वो हैस्टनिंग इट, ठीक है, जल्दी जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं। एंड डिसफिगर देयर फेसेस विद ब्लैक पेंट, ठीक है ना। अब इनके ना ट्रेडिशन था जो किन में, चीफ सिएटल स्पीच,
जैसे कुछ लोग ब्लैक कलर की पट्टी बांध देते अपने उस आम पे लाइक वैसे ही इनमें क्या ट्रेडिशन था चीफ सेटल के लोगों में कि वो अपना जो फेस था वो ब्लैक का कलर का पेंट कर देते हैं रोष प्रकट करने के लिए कि हाँ हमें रोष है, हम गुस्से हैं, हम कुछ गलत हुआ है वगैरह वगैरह, ठीक है ना। सो वो ब्लैक पेंट कर देते थे अपने फेस को। इट डिनोट्स दैट देयर हार्ट्स आर ब्लैक। अब चीफ सेटल कहता है कि जब वो ऐसे करते हैं ना, ब्लैक पेंट करते हैं फेस अपने फेस को, वो ये शो करते हैं कि उनके जो हार्ट है, उनके दिल हैं वो ब्लैक हैं, कि किसी के लिए उनको बिल्कुल भी वो नहीं है, एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, चाहे वो सच कुछ असली में गलत हो या चाहे उन्होंने जस्ट लगा हो उनको असली में कुछ गलत ना हो, तब भी वो बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बड़ी जल्दी फेस ब्लैक कर देते हैं। ये शो करते हैं कि उनके हार्ट्स ब्लैक हैं। एंड दैट दे आर ऑफन क्रूअल एंड रिलेंटलेस। ऑफन क्रूअल, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है उनको, और ठीक है क्रूअल हो जाते हैं। एंड रिलेंटलेस मीन्स किसी की वो उसमें नहीं आते, वो जो है हमारे किसी से के भी वश के बाहर हो जाते हैं। एकदम से गुस्सा आ गया तो लाइक कोई भी उनको अब ठंडा नहीं कर सकता। एंड अवर ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमेन आर अनएबल टू रिस्ट्रेन देम। अब वो हमारे ओल्ड मैन ओल्ड वुमेन जो हैं वो उन यूथ को बचाने में, लेकिन उन यूथ को जो है ठंडा करने में नाकामयाब होते हैं, ठीक है ना। तो अनएबल टू रिस्ट्रेन देम, उनको वापस ठंडा नहीं कर सकते उनको, ठीक है। वो बहुत गुस्सा हो गया तो उनके हाथ से निकल जाते हैं। दस इट हैज़ एवर बीन, दस इट वॉज वैन द वाइट मैन बिगैन टू। अब ये कब हुआ था, कब शुरू हुआ ये सब कुछ होना, यूथ ज़्यादा इंपल्सिव होना कब शुरू हुआ? वैन द वाइट मैन बिगैन टू पुश आवर फोर फादर्स एवर वेस्टवर्ड। जो वाइट मैन थे उन्होंने क्या किया, हमारे फोर फादर्स, हमारे एंसेस्टर्स को वेस्टवर्ड धकेलना शुरू कर दिया। हौली हौली हम धीरे धीरे से क्या किया, हमारी लैंड लेनी शुरू कर दी, धीरे धीरे से उनको वेस्ट की तरफ छोटी एक पैच मिल गया। अब आज क्या है, जितनी भी लैंड है ना, आज नहीं मतलब जब ये चीफ सेटल बोल रहे हैं 18 समथिंग जिसने, ठीक है, मैं जब ये बोल रहा हूँ चीफ सेटल, तब क्या था, सारा का सारा जो सारा वेस्टर्न अमेरिका है ना, कैलिफोर्निया वाली साइड, वहाँ पर ऊपर एक शहर है सिएटल, जो इसके नाम पर ही पड़ा है, अब शहर है सिएटल। पहले इसका नाम सिएटल नहीं होगा, पहले इनकी जगह थी वहाँ पर, ठीक है ना, वेस्टर्न साइड पे है अमेरिका की। अब सिर्फ वहीं पर ये रहते थे, यहाँ पर भी इनकी बहुत ज़्यादा बड़ी जगह थी, पर पहले तो ये पूरे अमेरिका में फैले हुए थे। पर हुआ क्या, हौली हौली वाइट मैन ने बिल्डिंग्स बनानी शुरू कर दी, इनके जंगल काटने शुरू कर दिए अमेरिका में, और क्या हुआ, इनको वेस्ट की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। अब वो जो इनका बड़ा सारा जंगल है वो सिर्फ वेस्ट के अंदर ही है, अमेरिका के वेस्टर्न साइड पे है। सो जैसे जैसे इन्होंने जंगल काटने शुरू किए, इनके फोर फादर्स को, इनके एंसेस्टर्स को वेस्ट की तरफ धकेलना शुरू कर दिया, तब इनके अंदर क्या हो गया, हॉस्टिलिटीज़ पड़ गई, दुश्मनी पैदा हो गई वाइट मैन और ब्लैक अमेरिकन में। बट लेट अस होप दैट द हॉस्टिलिटीज बिटवीन अस नेवर रिटर्न, कि वो कभी वापस हमें दुश्मन ना हो, हमें लड़ाइयाँ हमारी जो हैं वो दोबारा कभी वापस ना आए, कोई जंग ना हो। वी वुड हैव एवरीथिंग टू लूज एंड नथिंग टू गेन। हम तो सब कुछ लूज़ कर देंगे क्योंकि हमारे पीपल ही कितने कम हैं, एंड नथिंग टू गेन, हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। रिवेंज बाय यंग मैन इज कंसिडर्ड गेन इवन एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन लाइफ्स। अपनी खुद की अगर उनको जान की कुर्बानी देनी पड़ी ना, तब भी रिवेंज, बदला लेना, यंग मैन को लगता है कि हम कुछ गेन किया है। बट बहुत अच्छी लाइन है, बट ओल्ड मैन हु स्टे एट होम्स इन टाइम्स ऑफ वॉर एंड मदर्स हु हैव सन्स टू लूज नो बेटर। वो माएँ जिनके पास बच्चे सन्स होते हैं टू लूज, ये जिनको पता होता है, जो घर पे रहते हैं, ओल्ड मैन हु स्टे एट होम्स इन टाइम्स ऑफ वॉर, जिनको हमेशा ये डर लगा रहता है कि वॉर में पता नहीं क्या होगा, वॉर चल रही है। यंग मैन को लगता है कि हम मारेंगे, उन्होंने कुछ गलत किया है, हम उनको मार देंगे या खुद मर जाएंगे, ये हमारे रिवेंज जो होगा, हम चाहे मैं अपनी लाइफ दे दूँ, अपनी जान दे दूँ, पर मैं अगर रिवेंज लेने में कामयाब हो गया तो ये मेरे लिए गेन है। पर वो लोग, वो बूढ़े लोग, ठीक है, जो घर पे रहते हैं वॉर में, उनको हमेशा चिंता लगी रहती है, वो ज़्यादा जानते हैं कि गेन था कि लॉस था। जो मदर्स अपनी सन्स को लूज़ कर देती है, उनको पता लगता है कि कितना बड़ा लॉस था। आर गुड फादर इन वाशिंगटन, फॉर आई प्रिज्यूम ही इज नाउ आर फादर एज वेल एज योर्स। अब कहता है गुड फादर किसको कहा गया, वाशिंगटन में। वाशिंगटन में कौन था, प्रेसिडेंट था, क्योंकि कैपिटल है अमेरिका की। तो गुड फादर यहाँ पर उसको ही कहा गया, वाइट जो था, ठीक है ना, जैसे बिग एंड ग्रेट, बिग एंड ग्रेट का है ना, बिग चीफ, ग्रेट चीफ, ठीक है ना। सो ये वही है गुड फादर। गुड फादर क्या गया, अब कहता है कि जैसे मुझे पता लग गया, अब हम, मैं भी प्रिज्यूम करता हूँ कि हाँ मैंने भी ये मान लिया है कि चलो वो हमारा फादर भी है, तुम्हारा फादर भी है, सबका फादर है वो। सिंस किंग जॉर्ज हैज़ मूव्ड हिज बाउंड्रीज फर्दर नॉर्थ, आर ग्रेट एंड गुड फादर आई से सेंड दिस वर्ड दैट इफ वी डू एज ही डिजायर्स ही विल प्रोटेक्ट अस। किंग जॉर्ज कौन है, जॉर्ज वॉशिंगटन, जिसने अमेरिका, ऑलमोस्ट वन ऑफ द फाइंडिंग फादर्स यू कैन से ऑफ, ठीक है ना, वो था हमारा जॉर्ज वॉशिंगटन, ठीक है। सो जो जॉर्ज वॉशिंगटन था, इट इज द फर्स्ट ही इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ऑल्सो। सो जॉर्ज वॉशिंगटन ने हैज़ मूव्ड हिज बाउंड्रीज फर्दर नॉर्थ, जैसे उन्होंने नॉर्थ भी कैप्चर कर लिया अमेरिका का, ऑलमोस्ट कितना सारा ज़मीन कैप्चर कर ली, अब वो हमारे अंडर भी आ गया है। वो कहता है कि जो हमारा गुड फादर जो है वॉशिंगटन में,
तो ऑब्वियसली अब वो अगर उन्होंने नॉर्थ भी कैप्चर कर लिया, सब कुछ कैप्चर कर लिया, तब से किंग जॉर्ज ने अब जो पूरा अमेरिका है, हम अमेरिका के अंदर ही आते हैं। जो प्रेसिडेंट है वो हमारा भी तो प्रेसिडेंट ही है, चाहे हम अपना खुद का चीफ बना के रह रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं, पर जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो हमारा प्रेसिडेंट ही है, इसलिए हमारा फादर भी तो हुआ, हम मानते हैं। ठीक है, सिंस किंग जॉर्ज हैज मूव्ड हिज बाउंड्रीज फॉर द नॉर्थ, सिंस जो किंग जॉर्ज को फर्स्ट प्रेसिडेंट था उसने बाउंड्रीज फॉर द नॉर्थ एक्सटेंड की, मीन्स उसने अमेरिका को कैप्चर कर लिया। नॉर्थ में भी ये नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, इनका जो अब ठिकाना है, इनका जो अभी जंगल है वो नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है ना। सो अब इनके अंदर आ गया। अब कहने का यही मतलब है सिंपल सा, कि जो इनका जंगल है वो अमेरिका के टेरिटरी के अंदर आता है, कंट्री के अंदर आता है। सो अब उसका जो प्रेसिडेंट होगा वो हमारा फादर भी होगा, अगर तुम्हारा फादर है तो। उसने क्या किया, सेंड दिस वर्ड, थर्ड लाइन फोर्थ लाइन पे देखो, सेंड दिस वर्ड दैट इफ वी डू एज ही डिजायर्स ही विल प्रोटेक्ट अस। उसने ये भी हमें लिख कर भेजा है लेटर में कि जब जैसा वो कहेगा वैसा हम करेंगे तो हमें प्रोटेक्ट करेगा। हिज ब्रेव वॉरियर्स क्या हुआ, मतलब अमेरिका के जो सोल्जर्स हैं, विल बी टू अस ब्रिस्टलिंग वॉल ऑफ स्ट्रेंथ, बहुत बड़ी वॉल बन जाएंगे हमारी स्ट्रेंथ की। एंड हिज वंडरफुल शिप्स, मीन्स अमेरिका की जो शिप्स होंगी, वॉर शिप्स ऑफ वॉर, विल फिल आर हार्बर्स मीन्स उनके जो समुद्री तट होंगे। सो दैट आर एंशियंट एनिमीज फार टू द नॉर्थ वर्ड। अब इनके एंशियंट एनिमीज के नाम याद रखना आपने, ऊपर बहुत ऊपर नॉर्थ में ना इनके एंशियंट एनिमीज हैं। कौन कौन से एनिमीज हैं, किसके, चीफ सियाटल की ट्राइब के, स्क्वामिश ट्राइब है चीफ सियाटल की, उसकी जो ट्राइब है उनके दो एनिमीज हैं, हाइदास एंड शिम्शियंस। The Haidas and Shimshians will cease to frighten our women and children and old men। हमारे ओल्ड मैन और हमारे वुमेन और हमारे चिल्ड्रन को ये डराना मीन्स उनको डराना कम कर देंगे। कौन, शिम्शियंस एंड हाइदास, जो कि हमारे वो है, क्योंकि इनसे अब कौन लड़ेगा, अमेरिकन आर्मी खुद लड़ेगी इनसे। देन इन रियलिटी ही विल बी आवर फादर एंड वी हिज चिल्ड्रन। अब तब अगर हम तब मान लेंगे पूरा कि अगर वो हम हमारी प्रोटेक्शन करते हैं तो वो हमारे फादर हो गए, हम उनके बच्चे हो गए। बट कैन दैट एवर बी। अब वो एकदम से सवाल खड़ा करते हैं, कौन, चीफ सियाटल, कि क्या ऐसा हो सकता है। योर गॉड इज नॉट आवर गॉड, तुम्हारा जो भगवान है हमारा भगवान नहीं है। क्यों, योर गॉड लव्स योर पीपल एंड हेट्स माइन। चीफ सियाटल को ये लगता है कि उसका जो भगवान है, वाइट अमेरिकन का जो भगवान है, वो उनके पीपल को लव करता है, पर हम मेरे जो इंसान हैं, जो मेरे ट्राइब के, उनको ये हेट करता है। ही फोल्ड्स हिज स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिंग आर्म्स लविंगली अबाउट द पेल फेस एंड लीड्स हिम बाय हिज हैंड एज फादर लीड्स हिज इन्फेंट। ठीक है, तो वो उनको अपनी बाहों में ले लेता है, किनको, वाइट अमेरिकन को, और एक उंगली पकड़ के इनको चलाता है जैसे एक इन्फेंट को उसका फादर चलाए वैसे चलाता है। बट हमारे लिए तो कुछ करता ही नहीं। बट ही हैज़ फॉरसेकन हिज रेड चिल्ड्रन इफ वी आर रियल हिज। और अगर हम सच्ची में उसके बच्चे हैं, किसके, वाइट अमेरिकन के भगवान के, तो उन्होंने तो हमें कह सकते हैं, अगर हम भी उनके बच्चे हैं तो उन्होंने हमारे रेड बच्चे जो रेड इंडियंस हैं उनको फोर्सेक कर दिया। फोर्सेक मीन्स उनको भुला दिया है, उस गॉड ने इन बच्चों को भुला दिया, सिर्फ वाइट बच्चों को ये पसंद करता है। आर गॉड द ग्रेट स्पिरिट। अब इसका गॉड कौन सा, नाम याद रखना है इसके गॉड का, ग्रेट स्पिरिट। ये किसका नाम है, ये चीफ सियाटल की जो है रेड इंडियंस का या ब्लैक अमेरिकन का वटेवर, उनका भगवान का नाम क्या था, ग्रेट स्पिरिट। सीम्स ऑल्सो टू हैव फॉरसेकन अस। पर वो कहते हैं कि हमें तो लगता है कि जो हमारा खुद का भगवान है ना, ग्रेट स्पिरिट, उन्होंने भी हमें भुला दिया है। क्यों, योर गॉड मेक्स योर पीपल वैक्स स्ट्रॉन्गर एवरी डे सून दे विल फिल ऑल द लैंड। वो कहते हैं तुम्हें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, तुम्हारी पॉपुलेशन कितनी बढ़ा रहे हैं कि पूरी की पूरी दुनिया में आप फैली जा रहे हो और पूरा लैंड है जो फिल कर दोगे। आर पीपल आर एबिंग वे मीन्स घट रहे हैं, बहुत कम हो रहे हैं। कैसे, लाइक अ रैपिडली रिसीडिंग टाइड दैट विल नेवर रिटर्न। जैसे कि टाइड है, जैसे वेव है समुद्र की, वो जाती है और वापस कभी नहीं आती है, वैसे ही हमारे जो लोग हैं कम हो रहे हैं, कभी बढ़ ही नहीं रहे। सो इसलिए हमारा खुद का भगवान ने हमें बुला दिया है। द वाइट मैन्स गॉड कैन नॉट लव आर पीपल और ही वुड प्रोटेक्ट देम। कभी हमारे पीपल को लव या प्रोटेक्ट नहीं कर सकता वाइट मैन का गॉड। दे सीम टू बी ऑर्फन्स हु कैन लुक नो वेयर फॉर हेल्प। ठीक है, वो ऑर्फन्स हैं, किसकी पीपल, चीफ सियाटल की पीपल। जो अब वो ऑर्फन्स हो गए रेड इंडियंस, ऑर्फन्स मीन जिनका कोई पेरेंट्स ना हो। सो हु कैन लुक नो वेयर फॉर हेल्प, बिकॉज उनके अपने गॉड ने भी उनको बुला दिया, ऐसा चीफ सियाटल का मानना है। और वाइट अमेरिकन के गॉड को भी ने भी इनको बुला दिया, कोई इनका फादर मदर नहीं है। हाउ कैन दे देन वी बी ब्रदर्स, हम कैसे अब ब्रदर्स हो सकते हैं। हाउ कैन योर गॉड बिकम आवर गॉड एंड रीन्यू आवर प्रॉस्पेरिटी एंड अवेकन इन अस ड्रीम्स ऑफ रिटर्निंग ग्रेटनेस। कैसा तुम्हारा भगवान हमारा भगवान बन के हमारी जो प्रॉस्पेरिटी है, हमारी जो प्रॉस्पेरिटी क्या होती है, अच्छे दिन कह सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी होती है फॉर्चुनेट डेज। ठीक है, जो हमारे फॉर्चुनेट डेज थे, जब हमारे पास बहुत सारा सामान था, जब हमारे पास बहुत वेल्थ थी, बहुत लोग थे, वो वाले दिन हमें वापस लेकर आ जाएगा, रीन्यू कर देगा। एंड वेकन इन अस ड्रीम्स ऑफ रिटर्निंग ग्रेटनेस, और हमारे अंदर एक ख्याल, ये एक अच्छा जो ड्रीम है वो दोबारा लेकर आएगा कि हाँ हमारी जो ग्रेटनेस है वो रिटर्न होगी। ये अगर ऐसा करेगा, कैसे कर, वो कहता है हाउ, क्वेश्चन पूछ रहे कि ये कैसे कर सकता है वो। इफ़ वी हैव अ कॉमन हेवनली फादर, अगर हमारा एक भगवान है, हेवनली फादर मीन्स गॉड, इफ़ वी हैव अ कॉमन हेवनली फादर ही मस्ट बी पार्शियल।
अगर वो है हमारा सेम है देन वो तो पार्शियल है, पार्शियलिटी करता है। फॉर ही केम टू हिज पेल फीस चिल्ड्रन, हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने वाइट अमेरिकन के लिए वो सब कुछ सोचता है। ही नेवर सॉ वी नेवर सॉ हिम, हमने उसको कभी देखा नहीं है। ही गेव यू लॉज, उन्होंने तो तुम्हें लॉज दिए हैं। लॉज मीन्स जो कह सकते हो क्रिश्चियंस अगर या कोई भी देख लो वाइट अमेरिकन उनके टेस्टामेंट्स होते हैं, उनको लॉज देते हैं, उनकी रिलीजियस बुक्स होती हैं। But had no word for his red children, whose teeming multitudes once filled this vast continent as stars fill the firmament. कहते हैं उन लोगों की, अपने उन रेड बच्चों के लिए, रेड अमेरिकन के लिए कोई वर्ड नहीं है उसके लिए, उसके पास, गॉड के पास। वो रेड अमेरिकन जिनकी टीमिंग मल्टीट्यूड्स, जिन इतने ज़्यादा थे, वंस फिल्ड दिस वास्ट कॉन्टिनेंट, ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका का पूरा कॉन्टिनेंट इन्होंने फिल कर दिया था इन लोगों ने, रेड अमेरिकन ने। कैसे? जैसे स्टार्स फिल द फर्मामेंट, जैसे स्टार्स ने पूरा का पूरा हॉरिजन के ऊपर जो है पूरा का पूरा स्काई फिल किया होता है, वैसे। नो, वी आर टू डिस्टिंक्ट रेसेस, हम पूरे के पूरे दो अलग अलग रेसेस हैं। रेसेस मीन्स हमारे अलग अलग जाति है। विद सेपरेट ओरिजिन्स, हमारा ओरिजिन्स अलग हैं, हम पैदा अलग से हुए हैं। विद सेपरेट डेस्टिनीज, हमारी आगे की डेस्टिनी, आगे का फ्यूचर जो है हमारा वो भी अलग है। देयर इज लिटिल इन कॉमन विद बिटवीन अस, हमारे अंदर कुछ भी कॉमन, लिटिल का मतलब है नथिंग। हम आपने पढ़ा होगा अ लिटल द लिटल, ठीक है, लिटल अ लिटल द लिटल। जब अ लिटल आ जाए या लिटल आ जाए इसका मतलब है कुछ भी नहीं, ठीक है। द लिटल का मतलब थोड़ा सा। सो देयर इज लिटिल कॉमन इन अस मीन्स कुछ भी कॉमन नहीं है हमारे बीच में। टू अस द एशेज ऑफ आर एंसेस्टर्स आर सैक्रेड। अब वो डिफरेंसेस बताना शुरू करेगा, आपको ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं डिफरेंसेस के दोनों के बीच में। कि हमारे लिए टू अस मीन्स जो चीफ सेटल के लोग हैं उनके लिए एशेज ऑफ आर एंसेस्टर्स आर सैक्रेड, उनके जो एसेस होते हैं एंसेस्टर्स के, जो उनकी राख होती है वो सैक्रेड है, पवित्र है। एंड देयर रेस्टिंग प्लेस, जहाँ पर वो रहते थे, इज हैलोड ग्राउंड। हैलोड ग्राउंड मीन्स बहुत अच्छे। हैलोड क्या होता है? जैसे आपने भगवान की पिक्चर्स देखी होंगी बहुत सारी, उनके पीछे एक सर्कल का वाइट, ठीक है ना, सर्कुलेट रिंग होती है लाइट सी, उसे हम कहते हैं हैलो। हैलोड ग्राउंड मीन्स बहुत पवित्र जगह होती है जहाँ पर वो रहते थे। यू वेंडर फार फ्रॉम द ग्रेव्स ऑफ योर एंसेस्टर, तुम तो अपने ग्रेव, फादर की ग्रेव्स, एंसेस्टर्स के ग्रेव से भी दूर चले जाते हो, उनको दफना कर, और फिर कहीं और देश में चले जाते हो या कहीं और चले जाते हो, आराम से अपना घूमते हो, उनको परवाह नहीं करते। एंड सीमिंगली विदाउट रिग्रेट, तुम्हें कोई पछतावा नहीं होता कि हम अपने फादर्स की ग्रेव के साथ रहें, उनके पास घर बना लें। योर रिलीजन वॉज रिटन अपॉन द टैबलेट्स ऑफ स्टोन बाय द आयरन फिंगर ऑफ योर गॉड सो दैट यू कुड नॉट फॉरगेट। कहता कि तुम ना भूलो अपने रिलीजन को, इसलिए उसने स्टोन की टैबलेट्स के ऊपर लिखा था फिंगर, आयरन फिंगर ऑफ गॉड, ठीक है, फिंगर लाइक उसकी गॉड की फिंगर आयरन जैसी थी, ये मेटाफर है, आयरन फिंगर ऑफ गॉड, सो दैट यू कैन नॉट फॉरगेट, कि तुम्हें भूल ना सको, इसलिए तुम्हें लिख कर देकर गया था तुम्हारा भगवान। द रेड मैन कुड नेवर कॉम्प्रीहेंड और रिमेंबर इट, उसको कभी समझने और रिमेंबर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है रेड मैन को, याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है रेड मैन को अपने रिलीजन को। बिकॉज क्यों? आवर रिलीजन इज द ट्रेडिशंस ऑफ आवर एंसेस्टर्स, द ड्रीम ऑफ आवर ओल्ड मैन गिवन दैम इन सोलम आवर्स ऑफ नाइट बाय द ग्रेट स्पिरिट। वो कहता कि जो हमारा रिलीजन है वो है क्या? वो ट्रेडिशंस है हमारे एंसेस्टर्स के, जो हमारे दिल में बसे हैं, हमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई लिख कर नहीं गया था। हमारा रिलीजन तो हमारे एंसेस्टर्स का ट्रेडिशन है, उनका जो कैसे रहते थे, उनका कल्चर, द ड्रीम्स ऑफ आवर। अब ये आता है कि उनका रिलीजन क्या है। फर्स्ट आंसर, फर्स्ट कीवर्ड है ट्रेडिशन ऑफ आवर एंसेस्टर, सेकंड कीवर्ड क्या है? ड्रीम्स ऑफ आवर ओल्ड मैन। इनके जो पुराने एंसेस्टर्स थे उनका जो ड्रीम था, वो ड्रीम, पवित्र ड्रीम, जो किसने दिए थे? इनके खुद के भगवान। गिवन दैम इन सोलम आवर्स ऑफ नाइट बाय द ग्रेट स्पिरिट, वो रात के वो अच्छे आवर्स जिनके अंदर ग्रेट स्पिरिट आता था और इनको बहुत चीज़ें बता के जाता था हमारे ओल्ड मैन को उनके ड्रीम्स में। वो ड्रीम्स और जो ट्रेडिशंस हैं वो हमारा रिलीजन बनाते हैं। एंड द विजन्स ऑफ आवर सेशम्स क्या होता है? लीडर्स, ठीक है। इनकी चीफ सेटल के ट्राइब के जो लीडर्स होते हैं उनको कहते हैं सेशम जो है हमारे, उनकी जो विजन थी, वो उनकी जो सोचें थी, एंड इज रिटन इन द हार्ट्स ऑफ आवर पीपल, हमारे दिलों में लिखे हुए हैं हमारे लोगों में, हमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे क्या है? ओके, इसके आगे आ गया, हाँ, योर डेड सीज टू लव यू एंड लैंड ऑफ देयर नेटिविटी। अब कहता, अब पहले भगवान के बारे में आ गया कि भगवान ने और रिलीजन के डिफरेंसेस आ गए। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में कौन से डिफरेंसेस हैं? जो लोग मर गए हैं। योर डेड सीज टू लव यू, कहते जब तुमसे मर जाते हैं वो तुम्हें प्यार करना बंद कर देते हैं। एंड लैंड ऑफ देयर नेटिविटी, उस ज़मीन को भी प्यार करना बंद कर देते हैं जहाँ पर वो रहते थे। नेटिविटी, जहाँ के वो नेटिव थे, जहाँ के वो पले बड़े थे। एज सुन एज दे पास द पोर्टल्स ऑफ द टूम एंड वेंडर अवे फ्रॉम द स्टार्स, जैसे ही कि वो टूम क्या है? आपकी जो कब्र है, ठीक है, जो उनकी कब्र है जहाँ पर वो दफनाए गए थे, जैसे ही वहाँ से उनकी आत्माएं जाती हैं और स्टार्स के बियॉन्ड चली जाती हैं, स्टार्स के आगे चली जाती हैं, वो
इस लैंड को और तुम्हें पसंद करना, लव करना बंद कर देते हैं। दे आर सून फॉरगॉटन, और तुम भी उनको भूल जाते हो, ठीक है, वो भी भुला दिए जाते हैं। दे आर सून फॉरगॉटन एंड नेवर रिटर्न, और कभी वापस नहीं आते। पर हमारे जो डैड है, ये डिफरेंसेस आपको आएंगे, किसी एक को डिफरेंस आता ही आता है कि कौन, ठीक है, यहाँ रिलीजन में आ जाएगा, यहाँ भगवान में आ जाएगा, यहाँ इनके मरे हुए लोगों में आ जाएगा। सो क्या डिफरेंस है, फर्स्ट उनको समझ लग गया। सेकेंड, अब चीफ सेटल के साथ क्या होता है, आर डेड नेवर फॉरगेट दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड दैट गेव देम बीइंग। हमारे जो मरे हुए लोग होते हैं वो कभी इस दुनिया को भूलते नहीं हैं। दे स्टिल लव इन वर्डेंट इट्स वर्डेंट वैलीज, इस दुनिया की वर्डेंट वैलीज, बहुत सुंदर वैलीज, इट्स मरमरिंग रिवर्स, ऐसे आवाज जो आती है उसको मरमर करना कहते हैं ना, थोड़ा सा लाइट सी साउंड, वैसे जो रिवर्स होते हैं। इट्स मैग्निफिशेंट माउंटेन्स, बड़े बड़े माउंटेन्स, स्क्विस्टर्ड वेल्स, वेल्स मीन्स वैलीज, एंड वर्डेंट लाइंड लेक्स एंड बेज एंड इवन यर्न इन टेंडर। इतनी सारी ये चीज़ें बताई गई हैं और हर किसी के लिए एक एक एडजेक्टिव यूज़ किया गया है, बहुत अच्छा अच्छा एडजेक्टिव, ठीक है, वर्ड एंड वैलीज, ये वो वगैरह वगैरह, ठीक है ना, स्क्विस्टर्ड वेल्स, ये सभी इसने आपको ऐसे लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, कि मतलब ये सब ब्यूटी बताई गई इस वर्ल्ड की। एंड एवर यर्न इन टेंडर फॉन्ड अफेक्शन, और दिल में टेंडर, टेंडर मीन्स बहुत पतली सी, बहुत डेलिकेट सी, उनके अंदर जो एक अफेक्शन होती है, अफेक्शन मीन्स लव होता है। ओवर द लोनली हार्टेड लिविंग, लोनली हार्टेड मीन्स लोनली क्या होता है, अकेले, किसके लिए लव होता है, लोनली हार्टेड लिविंग, वो जो अभी जिंदा हैं, जी रहे हैं इस दुनिया में, हमारे उसके ठीक है, चीफ सेटल के ट्राइब के जो लोग हैं जो मर गए हैं, वो अपनी ट्राइब की उन लोगों को याद करते हैं, उन लोगों के लिए प्यार उनके दिल में होता है जो अकेले ही यहाँ पर रह रहे हैं आज भी। एंड ऑफन रिटर्न, और कभी कभी अपनी हैप्पी हंटिंग ग्राउंड क्या है, हेवन, हैप्पी हंटिंग ग्राउंड मीन्स जहाँ पर वो अभी रहते हैं, हैप्पी हंटिंग ग्राउंड, वहाँ से रिटर्न करते हैं टू विजिट, गाइड, कंसोल एंड कंफर्ट दैम, और उन लोगों को गाइड करने के लिए, उनको विजिट करने के, उनको देखने के लिए, वैसे ही विजिट करने के लिए, गाइड करने के लिए, कंसोल मीन्स उनको दिलासा देने के लिए, एंड कंफर्ट उनको आराम देने के लिए वो वापस आते हैं। किन लोगों को आराम देने के लिए, वो लोग जो अभी भी जिंदा हैं और रह रहे हैं, किसके ट्राइब के, चीफ सेटल के ट्राइब के, स्क्वामिश जो ट्राइब है उनकी, उनके ट्राइब के जो लोग मर गए हैं वो बड़ा प्यार करते हैं अभी भी उनसे जो अभी जिंदा है, और उनको वापस देखने आते हैं, उनको हेल्प करने आते हैं। ये डिफरेंस है दोनों में, दोनों के मरे हुए लोगों में। डे एंड नाइट कैन नॉट डिवेल्ट टुगेदर, आप कहते हैं दिन और रात इकट्ठे एक जगह पे तो हो ही नहीं सकता इकट्ठे। द रेड मैन हैज़ एवर फ्लैड द अप्रोच ऑफ वाइट मैन एज द मॉर्निंग मिस्ट, अब जैसे जैसे वाइट मैन आए हैं अपने हथियार लेके, तैसे तैसे रेड मैन जो है भागा है उनसे, कैसे, जैसे मॉर्निंग मिस्ट फ्लीज बिफोर द मॉर्निंग सन, जैसे ही सन आता है, जो मिस्ट होती है, मॉर्निंग फॉग होती है, वो गायब हो जाती है वैसे। हाउएवर योर प्रपोजिशन मीन्स तुम्हारा आइडिया है जो तुम्हें हमें ये प्रपोज किया है ना, जो तुम्हारा जो है, जो भी तुमने लिखा के दिया है कि ऐसे करो हमें लैंड दे दो वगैरह वगैरह, इट सीम्स फेयर, बहुत चलो ठीक है, फेयर है, जस्ट है, एंड आई थिंक दैट माई पीपल विल एक्सेप्ट इट, मुझे लगता है कि हाँ मेरे पीपल जो है इसे मान भी जाएंगे, एंड विल रिटायर टू द रिजर्वेशन यू ऑफर देम, जो तुमने रिजर्वेशन की है, रिजर्वेशन मीन्स जो तुम्हें हमें उसका सुझाव दिया है, उपाय दिया है, क्या उपाय दिया है कि हम थोड़ी सी लैंड, जितनी लैंड तुम्हें कंफर्टेबल हो उतनी हमें दे देंगे, और कहता है वो मान भी जाएंगे, तुम जितने पैसे दोगे हमें और जितनी हमें लैंड दोगे वो मान जाएंगे। देन वी विल डिवेल्प अपार्ट इन पीस, अब तब हम तुम्हारे से अलग पीस में रहेंगे, हम हमारे पास अपनी जगह होगी, तुम बार बार आके हमसे हमारी जगह मत नहीं मांगोगे, हमारे पास पैसे भी थोड़े से बहुत आ जाएंगे, ठीक है, और हम आराम से जिएंगे। फॉर द वर्ड्स ऑफ द चीफ सियाटल ग्रेट वाइट चीफ सीम टू बी द वर्ड्स ऑफ नेचर स्पीकिंग टू माई पीपल आउट ऑफ डेंस डार्कनेस, आज बहुत डेंस डार्कनेस है, हमारे पास पैसे भी नहीं है, हमारे पास कितनी लैंड है जिसको हम कोई यूज़ भी नहीं कर सकते, राइट। सो मुझे लगता है कि जो ग्रेट वाइट चीफ है, जो हमारा ग्रेट प्रेसिडेंट है, उसके जो वर्ड्स हैं वो ऐसा लगता है कि नेचर के वर्ड्स हैं और डार्कनेस में से हमारे लिए कुछ उजाला लेकर आए हैं। इट मैटर्स लिटल वेयर वी पास आर रेमिनेंट ऑफ आर डेज, दे विल नॉट बी मैनी, हमारे रेमिनेंट मीन्स हमारे एंडिंग के अंत ले कुछ रिमेनिंग डेज जो हैं वो नहीं मैटर करता कि हम कहाँ गुजारते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं होंगे। द इंडियंस नाइट, इंडियंस मीन्स यहाँ पर मैं कहता रेड इंडियंस भी कई बार बोलेंगे, इंडियंस मीन्स ब्लैक अमेरिकन, रेड मैन जो चीफ सेट के लोग हैं, रेड मैन, उनकी जो नाइट है प्रॉमिस टू बी डार्क, वो तो डार्क होने वाली है, ठीक है, कोई देयर नॉट अ सिंगल स्टार ऑफ होप हॉवर्स, कोई भी होप नहीं है, मतलब अंधेरा रात है, ये मेटाफर है सब कुछ, ठीक है ना, आप समझ सकते हो ना मेटाफर जैसे हम यूज़ करते हैं लैंग्वेज में कि अंधेरा छा गया मीन्स कोई अब इनके पास होप नहीं है, कोई सिंगल स्टार ऑफ होप हॉवर्स अबव हिज हॉराइजन, कोई होप नहीं है, कोई स्टार नहीं है। सैड वॉइस्ड विंड्स मोन इन डिस्टेंस, अब बहुत ज़्यादा सैड वॉइस्ड विंड्स हैं, मीन्स ये सब मेटाफर लगा रहा है, ऐसी इमोशनल बातें कह सकते हो। ग्रिम फेट सीम्स टू बी ऑन रेड मैन्स, ग्रिम मीन्स जो है डेथ वाला फेट, बहुत उदासी का फेट है ना, ग्रिम मीन्स सैड फेट,
जो है अब रेड मैन्स ट्रेल, ट्रेल मीन्स पाथ, अब रेड मैन के पाथ पर सैडनेस ही है। एंड वेन एवर ही विल हियर द अप्रोचिंग फुटस्टेप्स ऑफ हिज फेल डिस्ट्रॉयर एंड प्रिपेयर्स, अब कहता है जैसे ही कौन है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट, ही कौन है, whenever he will hear the approaching footsteps of his fell destroyer and prepare stolidly to meet his doom, as does the wounded doe on approaching the footsteps of the hunter, wherever he will hear। ओके, सो कहता, अब वो कहता कि अब देखो हमारे रास्ते पर, रेडमैन के रास्ते पर सिर्फ तबाही है, सिर्फ अंत है, सैडनेस है। और जैसे ही मेरा रेडमैन, ही यहाँ पर रेडमैन को कहा गया है, जैसे रेडमैन जो है वो सुनेगा कि उनका अब अंतिम समय का, अभी अंतिम समय आ गया, मतलब उनका फेल डिस्ट्रॉयर, उनका जो है जो भी उनको मारता है, ठीक है, मारने वाला आ गया है, वो अब प्रिपेयर स्टॉलिडली टू मीट हिज डूम, और वो एकदम से प्रिपेयर कर लेगा कि हाँ चलो चलो अब मेरी डेथ आ गई है, और वो प्रिपेयर हो जाएगा, वो डर के भागेगा नहीं, वो प्रिपेयर कर लेगा कि हाँ अब मेरी डूम आ गई, डूम मीन्स डेथ आ गई है, तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा डेथ को। कौन, रेडमैन, बिकॉज उसे भी पता है रेडमैन को कि कुछ ही दिन रह गए हैं और अंत में मेरी मौत तो आनी ही आनी है। रेडमैन को पता लग गया है, मतलब उसके जो लोग हैं ख़त्म होने ही होने हैं। सो जब रेडमैन की मौत आएगी, जब वो सुनेगा अप्रोचिंग फुट स्टेप्स, अपनी मौत की जो स्टेप्स हैं वो सुनेगा कि आगे आगे मेरी मौत आ गई, ठीक है, तभी वो क्या करेगा, प्रिपेयर कर लेगा स्टॉलिडली, आराम से प्रिपेयर कर लेगा टू मीट हिज डूम विदाउट एनी हेजिटेशन, एज डज द वुंड, जैसे ही एक, कैसे प्रिपेयर करेगा, जस्ट लाइक उसने एग्जाम्पल दी है वुंडेड डो, वुंडेड डो मीन्स जो जख्मी डो होता है, डो मीन्स हिरन, जो जख्मी हिरन होता है, दैट हियर्स द अप्रोचिंग फुटस्टेप ऑफ हंटर, जैसे वो हंटर के, उसका जो है उसका डिस्ट्रॉयर कौन होगा, हंटर ना, तो हंटर के जैसे फुटस्टेप सुनता है वो हिरन, उसे पता लग जाता है कि मैं भाग सकता नहीं क्योंकि मुझे वूंड हुई है, मैं मतलब मुझे जख्मी हूँ, मैं, मुझे चोट लगी हुई है, तो मैंने मरना तो मरना ही है। ऐसे इसको पता है कि हमें भी जख्मी हो चुकी है, हम मतलब हमारे लोग बहुत कम रह गए हैं और हमारी जो है दोबारा हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं, दोबारा हम पूरी लैंड नहीं ले सकते, तो हमने मरना ही मरना है, वैसे ही हम सरेंडर कर देंगे। A few more moons, a few more winters, and none of the descendants of the mighty host that once moved over this broad land or lived in happy homes protected by the great spirit will remain। कहता कुछ थोड़े से मून्स मीन्स, कुछ मून्स मीन्स रातें, थोड़ी सी विंटर्स मीन्स कुछ सीजन्स और कुछ साल, कुछ महीने और, एंड नॉट वन ऑफ द डिसेंडेंट्स, और एक भी डिसेंडेंट, डिसेंडेंट मीन्स क्या होता है, जो किसी का आगे हो, है ना, ऑफ स्प्रिंग यू कैन से, डिसेंडेंट्स मीन्स उस किसी जाति का या किसी एक बहुत साम्राज्य का, किसी का आगे का वंश, तो वो डिसेंडेंट जो इस ट्राइब के आगे वाले लोग हैं, आगे की यंग जनरेशन है इस ट्राइब की, ठीक है, कुछ रातें और हैं, उसके बाद एक भी जनरेशन, नन ऑफ द, नॉट वन ऑफ द डिसेंडेंट, एक भी वो जनरेशन का, एक भी इस यंग जनरेशन का जो आ रही है, उसका एक भी इंसान जो है जिंदा नहीं बचेगा। किसकी जनरेशन का, उनकी जनरेशन का, माइटी होस्ट्स, माइटी मीन्स बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े, होस्ट दैट वंस मूव्ड ओवर दिस ब्रॉड लैंड और लिव्ड इन हैप्पी होम्स, वो लोग जो आराम से अपनी पूरी की पूरी लैंड पर मूव करते थे, ब्रॉड लैंड, बहुत बड़ी लैंड पर मूव करते थे और हैप्पी होम्स में रहते थे, उनका एक भी डिसेंडेंट अब जिंदा नहीं रहेगा कुछ रातों के बाद, प्रोटेक्टेड बाय द ग्रेट स्पिरिट, जब कभी वो ग्रेट स्पिरिट उसको उनको प्रोटेक्ट करती थी, आज नहीं करती, विल रिमेन टू मॉर्न ओवर द ग्रेव्स ऑफ अ पीपल, वो कभी भी अब जिंदा नहीं रहेगा टू मॉर्न ओवर द ग्रेव्स ऑफ पीपल, कभी भी अपनी, आजकल वो क्या करते हैं, अपनी ग्रेव्स जो हैं लोगों की जो पहले थी, जो लोग मर चुके हैं, जो उनकी जो ग्रेव्स हैं, उनकी जो शमशान है, उसके ऊपर जो रोते हैं, ठीक है, एंड उनसे ज़्यादा पावरफुल एंड होपफुल देन योर्स, वो पीपल जो तुम्हारे, योर्स क्या है, वाइट, जो वाइट मैन के लोग हैं, उनसे ज़्यादा होपफुल, उनसे ज़्यादा पावरफुल लोग जो यहाँ पर रहते थे, ठीक है, उनका एक भी डिसेंडेंट बचेगा नहीं कि उनकी ग्रेव्स पर वो रो सके, उनकी ग्रेव्स उनको याद कर सके। अब यहाँ पर धरती पे कोई बचेगा ही नहीं, पूरी की पूरी ट्राइब खत्म हो जाएगी, समझ रहे हो ना। बट वाई शुड आई मोन एट अनटाइमली फेट ऑफ माई पीपल, कहते पर मैं क्यों रू अपने अनटाइमली, समय से पहले की जो फेट है, समय से पहले की जो मौत है मेरे लोगों की, उन पर क्यों रू। ट्राइब फॉलोज ट्राइब, नेशन फॉलोज नेशन, लाइक द वेव्स ऑफ सी, ट्राइब के बाद नई ट्राइब आती है, एक नेशन के बाद दूसरा नेशन बनता ही बनता है, और ये सीज के वेव्स जैसे चलता रहता है, एक वेव आती है दूसरी वेव आएगी इसके बाद। इट इज़ द ऑर्डर ऑफ नेचर, ये नेचर का ऑर्डर है, एंड रिग्रेट इज़ यूजलेस, और पछतावा यूजलेस है, कोई फायदा नहीं। योर टाइम ऑफ डिके मे बी डिस्टेंस, तुम्हारा टाइम डिके का दूर है, वाइट अमेरिकन्स को कह रहा है, अमेरिकन सुनो, तुम्हारा टाइम डिके का, तुम भी मरोगे पर तुम्हारा मौत का टाइम बहुत दूर है अभी, बट इट विल श्योरली कम, आएगा जरूर। फॉर इवन द वाइट मैन हुज गॉड वॉक्ड एंड टॉक्ड विद हिम एज अ फ्रेंड टू अ फ्रेंड कैन नॉट बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम द कॉमन डेस्टिनी, कहता है वो वाइट मैन जिसका जो भगवान है वो फ्रेंड के, उनके फ्रेंड जैसे है, उनके साथ बात करता है, उनके साथ वॉक करता है, जैसे एक फ्रेंड के साथ बात करता है, वैसे ही
वाइट मैन का जो गॉड है उनके साथ फ्रेंड करता है, वो वाइट मैन, ठीक है ना, जिनका भगवान इतना अच्छा दोस्त बन चुका है, वो वाइट मैन भी इस कॉमन डेस्टिनी से एग्जाम्प्ट नहीं हो सकता, उससे भी बख्शा नहीं जाएगा, बिकॉज उसकी मौत भी आएगी, और ये ऑर्डर है नेचर का। वी मे बी ब्रदर्स आफ्टर ऑल, वी विल सी। अब दोनों मर जाएंगे, ऊपर जाके मिलेंगे, ब्रदर्स होंगे शायद, देखेंगे हम, वी विल सी। वी विल पॉन्डर योर प्रपोजिशन एंड व्हेन वी डिसाइड वी विल लेट यू नो। पॉन्डर मीन सोचेंगे, हम विचार करेंगे, डिसीजन लेंगे, एंड योर प्रपोजिशन, जो तुम्हें ये प्रपोज किया है, जो भी ये आपने कंडीशन बनाई है, सोचेंगे उसके ऊपर, एंड व्हेन वी विल डिसाइड वी विल लेट यू नो। जब हम डिसाइड कर लेंगे हम तुम्हें बता देंगे। बट शुड वी एक्सेप्ट इट, क्या हम उसे अगर मान लेते हैं, बट शुड वी एक्सेप्ट इट, क्वेश्चन मार्क नहीं है, स्टेटमेंट है, शुड वी एक्सेप्ट इट, अगर हमने मान लिया उसे, वो कह रहा है अगर हमने मान लिया इसको, आई हियर एंड नाउ मेक दिस कंडीशन, हमारी भी एक कंडीशन है, दैट वी विल नॉट बी डिनाइड द प्रिविलेज विदाउट मोलेस्टेशन, मोलेस्टेशन से, ऑफ विजिटिंग एट एनी टाइम द टूम्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स, फ्रेंड्स एंड चिल्ड्रन। पर हमें ये डिनाई नहीं किया जाएगा, हमें ये मना नहीं किया जाएगा इस प्रिविलेज को। कौन सी प्रिविलेज? विदाउट मोलेस्टेशन ऑफ विजिटिंग प्रिविलेज। ओके, हमें ये, मैं कंडीशन बना रहा हूँ, कंडीशन क्या है कि हमें एक प्रिविलेज दी जाए, उससे रोका ना जाए, विदाउट मोलेस्टेशन। हमें विदाउट मोलेस्टेशन मीन्स हमें विदाउट मारे या कुछ भी मोलेस्ट किए, विदाउट हमें मारे धमकाए या फिर कुछ ज़्यादा हेजिटेट करके हमें बहुत ज़्यादा परेशान करे बिना हमें विज़िट किए करने दिए जाएगा। कहाँ पर विज़िट करने दिया जाएगा? एट एनी टाइम, कभी भी, द टूम्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स एंड फ्रेंड्स एंड चिल्ड्रन। तुम हमारी लैंड ले लोगे, वहाँ पर हमारी टूम्स भी हो सकती है, हमें हमारे शमशान हो सकते हैं ना, उन लोगों के जो मर चुके हैं, वहाँ पर हम आएंगे, ठीक है, हमारे फ्रेंड्स चिल्ड्रन की जो शमशाने हैं वहाँ पर हम आएंगे, और तुम हमें रोक नहीं सकते। ये वादा करो, ये कंडीशन है। एवरी पार्ट ऑफ दिस सॉइल इज सेक्रेड इन द एस्टिमेशन ऑफ माई पीपल। मेरे पीपल के अगर हम बात करें तो पूरी की पूरी जो सॉइल है ये सेक्रेड है, बहुत पवित्र है। एवरी हिल साइड, एवरी वैली, एवरी प्लेन, एवरी ग्रोव, एंड हैज़ बीन हैलोड बाय सम सैड और हैप्पी इवेंट। बहुत पवित्र हो चुकी है, क्यों? बाय सम सैड और हैप्पी इवेंट, कुछ सैड हुआ, कुछ हैप्पी हुआ, इन डेज लॉन्ग वैनिश्ड, बहुत दिन जो अभी गुजर चुके हैं। इवन द रॉक्स विच सीम टू बी डम्प, वो रॉक्स जो लगते हैं कि डम्प हैं एंड डेड हैं, ठीक है ना, कुछ बोलती नहीं है, मरी हुई हैं रॉक्स, एज दिस वेल्टर इन द सन, जैसे वो सन में बैठी रहती हैं रॉक्स, अलॉन्ग द साइलेंट शोर, साइलेंट शोर के अलॉन्ग सन में वो रॉक्स बैठी रहती हैं, जो तुम्हें लगता है कि डेड हैं, डम्प हैं। थ्रिल विद मेमोरीज ऑफ स्टिरिंग इवेंट्स कनेक्टेड विद लाइफ ऑफ पीपल, वो बहुत ज़्यादा भरी हुई हैं, बहुत ज़्यादा मेमोरीज हैं उनके पास, स्टिरिंग इवेंट्स के, उन इवेंट्स के जो मेरी पीपल की लाइफ के साथ कनेक्टेड हैं। एंड द वेरी डस्ट अपॉन विच यू स्टैंड, जिस डस्ट पे, जिस ज़मीन पे, जिस सैंड पे तुम अभी स्टैंड कर रहे हो, तुम खड़े हो, रिस्पॉन्ड्स मोर लविंगली टू देयर फुटस्टेप्स देन योर्स। मेरे लोगों की फुटस्टेप्स के उसकी ज़्यादा पहचान है, उससे ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है देन योर्स। तुम्हारे लोगों की उससे पहचान नहीं है। मेरे उनकी ज़मीन को, फुटस्टेप्स को वो क्या करती है? पहचानती है, बिकॉज इट इज़ रिच विद द ब्लड ऑफ आवर एंसेस्टर्स। हमारे लोगों के खून से बड़ी हुई है, ठीक है, भरी हुई है। एंड आर बेयर फीट, जैसे हम नंगे पैरी तुरते थे, चलते थे, आर कॉन्शियस ऑफ द सिंपैथेटिक टच, बहुत जो मुलायम सा टच होता है इस सैंड का, उनको पता है, जो बेयर फीट चलते थे इस लैंड पर मेरे लोग। लास्ट, आर डिपार्टेड ब्रेव्स, हमारे जो ब्रेव्स मीन्स ब्रेव मैन, जो डिपार्ट कर चुके हैं मीन्स चले जा चुके हैं, चल बसे हैं इस दुनिया से। फॉन्ड मदर्स, बहुत अच्छी अच्छी मदर्स जो अपने बच्चों को बहुत अच्छा प्यार करती थी। ग्लैड हैप्पी हार्टेड मेडन्स, मेडन्स मीन्स जिनका भी शादी नहीं हुई उनको मेडन्स कहते हैं। एंड इवन द लिटिल चिल्ड्रन, जो लोग लिटिल चिल्ड्रन हैं, हु लिव्ड हेयर एंड रिजॉइस्ड हियर फॉर अ ब्रीफ सीजन, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रहते थे। विल लव दीज सॉम्बर सॉलिट्यूड्स एंड एट इवन टाइड दे ग्रीट शैडोई रिटर्निंग स्पिरिट्स। वो लोग जो यहाँ पर जा चुके हैं, ठीक है, वो कहता कि ओके, सो कहता है वो लोग जो यहाँ से डिपार्ट कर चुके हैं, यहाँ से जा चुके हैं, वो अभी भी प्यार करते हैं इन सॉम्बर सॉलिट्यूड्स को। सॉलिट्यूड्स मीन्स साइलेंटनेस, ठीक है, साइलेंट एटमॉस्फेयर, ठीक है। एंड एट इवन टाइड मीन्स इवनिंग के टाइम, शाम के टाइम वो वापस आते हैं, ग्रीट शैडोई रिटर्निंग स्पिरिट्स, और जो वो रिटर्न करते हैं स्पिरिट्स की फॉर्म में। एंड व्हेन द लास्ट रेड मैन शैल हैव पेरिश्ड, जब लास्ट का लास्ट रेड मैन मतलब पेरिश हो जाएगा, पेरिश मीन्स डिस्ट्रॉयड, मतलब ख़त्म हो जाएगा। एंड द मेमोरी ऑफ माई ट्राइब शैल बिकम अ मिथ, मिथ मीन्स एक कहानी की कहानी रह जाएगी, पता नहीं थे नहीं थे।
लोगों के अंदर मेरी पूरी ट्राइब की मेमोरी जो है मिथ बन जाएगी अमंग द वाइट मैन को समझेंगे कि ये होते होंगे, पता नहीं है फिर कहानियाँ हैं पता नहीं। दीज शोर्स विल स्वैम विद द इनविजिबल डेड, ये शोर्स जो हैं, ये जगह जो है इस पूरी दुनिया में जब कोई मैन नहीं होगा रेड मैन जिंदा, पर तब भी वहाँ पर मैन होंगे, ये याद रखना। ये रेड मैन कहना चाहता है कि उनकी जो आत्माएं होंगी वो यहाँ पर होंगी। दे विल स्वाम मीन्स भर देंगे विद द इनविजिबल डेड, इनविजिबल जो भी और मर चुके हैं तो मैं दिख नहीं रहे पर वहाँ पर होंगे, ऑफ माई ट्राइब, मेरे ट्राइब के लोग वहाँ पर अभी भी मौजूद होंगे तब भी। एंड व्हेन योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चों के बच्चे जब सोचेंगे कि दे आर अलोन इन द फील्ड्स, स्टोर या शॉप और अपॉन द हाईवे और इन द साइलेंस ऑफ पाथलेस वुड्स, वो अलोन है, दे विल नॉट बी अलोन। इन ऑल अर्थ देर इज़ नो प्लेस डेडिकेटेड टू सॉलिट्यूड, लोनलीनेस, साइलेंटनेस के कोई भी प्लेस नहीं होगी इस पूरी दुनिया में जो कि अकेली हो, जहाँ पर कोई भी इंसान अलोन हो क्योंकि वहाँ पर कौन होंगे, इनविजिबल डेड होंगे, किसके, चीफ सियाटल की स्पीच के, ट्राइब के। एट नाइट व्हेन द स्ट्रीट्स ऑफ योर सिटीज़ एंड विलेजेस आर साइलेंट एंड यू थिंक देम डिजर्टेड, तो मुझे लगता है कि खाली हैं हमारी सिटीज़, दे विल थ्रॉन्ग विद रिटर्निंग होस्ट दैट वंस फिल्ड देम एंड स्टिल लव दिस ब्यूटीफुल लैंड, जो इस लैंड पे थे वंस और अभी भी उनको प्यार करते हैं, वो वापस आएंगे, रिटर्निंग। द वाइट मैन विल नेवर बी अलोन, अब ये उनको चेतावनी दे रहा है कि अब समझ जाओ हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं, अगर तुमने हमारे साथ कुछ भी बुरा किया, अपना वादा तोड़ा या फिर कुछ भी किया, हमारी लैंड लेने की कोशिश की ज़बरदस्ती हमसे, हमारी परमिशन के बिना, तो हम क्या कर सकते हैं ये सोच लेना एक बार, बिकॉज हम यहाँ पर होंगे। लेट हिम बी जस्ट एंड डील काइंडली विद माई पीपल, ये वाइट उसको कह रहा है प्रेसिडेंट को कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जस्ट रहना, हमारे साथ जस्टिस करना, डील मेरे लोगों के साथ काइंडली डील करना, अगर मैं मर गया इसके बाद भी मेरे लोगों की ज़मीन मत ले लेना ऐसे उनसे परमिशन से बिना, काइंडली डील करना, क्योंकि हम मरेंगे नहीं, हम यहाँ पर मौजूद होंगे। फॉर डेड आर नॉट पावरलेस, डेड के पास भी, जो लोग मर जाते हैं वो पावरलेस नहीं होते, उनके पास भी पावर्स होती हैं। डेड ऐसे अब कहता मरे हुए लोग, ना 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 ना, देयर इज़ नो डेथ, कोई डेथ नहीं है, ओनली अ चेंज ऑफ वर्ल्ड्स, एक लिविंग वर्ल्ड से एक डेड का वर्ल्ड होता है, वर्ल्ड का चेंज आता है, कोई डेथ कुछ नहीं होती। हम यहाँ पर अब जी रहे हैं तो हम देख पा रहे हो, हम दूसरे वर्ल्ड में चल जाएंगे जहाँ तो हम देख नहीं पाओगे, हमारे पास पावर बहुत ज़्यादा होंगी। ये इसको चेतावनी देकर चला गया एंडिंग में, किसको, प्रेसिडेंट को, कि ध्यान से, अगर मैं मर गया आज तो मैं यहाँ पर हूँ और तुम मेरे से परमिशन ले रहे हो, कल को मैं मर गया और तुमने पूरी की पूरी लैंड हड़प ली, ध्यान से कुछ भी करने से पहले सोच लेना, क्योंकि मेरे लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। यहाँ पर हमें हमारी ख़त्म होती है स्टोरी, चीफ सियाटल स्पीच बहुत बड़ी हो गई है और इसको रिवाइज कर लेना, और कोई भी डाउट्स हो तो क्वेश्चंस हो और वट कमेंट्स में पूछ लेना, एंड एनी नेक्स्ट चैप्टर यू वांट कमेंट में बता देना, तो वो चैप्टर बना देंगे। थैंक यू।